नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। नोबेल शांति पुरस्कार, एक ऐतिहासिक शुरुआत। हेनरी ड्यूनॉट से लेकर मलाला यूसुफजाई तक नोबेल शांति पुरस्कार के महान विजेताओं की कहानी। नोबेल शांति पुरस्कार की नामांकन प्रक्रिया, क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है? कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार में से एक नोबेल शांति पुरस्कार कैसे शुरू हुआ? ये सवाल न केवल उस इतिहास की ओर इशारा करता है जो इस पुरस्कार के पीछे छुपा हुआ है, बल्कि ये भी बताता है कि ये पुरस्कार किस प्रकार से दुनिया में बदलाव लाने के लिए प्रेरणा बन सकता है। नोबेल शांति पुरस्कार में विश्व भर में अपने पुरस्कारों और विजेताओं के कारण जबरदस्त प्रतिष्ठा प्राप्त की है। हालांकि ये पुरस्कार समय समय पर विवादों का भी केंद्र बन चुका है, लेकिन इसका महत्व कभी कम नहीं हुआ। एक ऐसी संस्था जिसमें दुनिया भर में शांति, मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए अपनी भूमिका निभाई है। हेनरी ड्यूनॉट, पहले विजेता की कहानी। हेनरी ड्यूनॉट, ये नाम नोबेल शांति पुरस्कार के इतिहास का पहला नाम है। 1901 में हेनरी ड्यूनॉट को इस पुरस्कार से नवाजा गया था और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया। उनका जीवन एक प्रेरणा है क्योंकि उनका योगदान शांति और मानवता के क्षेत्र में अतुलनीय है। हेनरी ड्यूनॉट ने युद्ध के घायलों और जख्मियों के लिए एक संगठन की स्थापना की थी, जिसे बाद में रेड क्रॉस के नाम से जाना गया। ये संस्था युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों और नागरिकों की मदद करती थी। ड्यूनॉट की यह पहल और उनके द्वारा किए गए कार्यों ने उन्हें शांति पुरस्कार का पहला हकदार बनाया। नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत। नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत एक दुर्लभ घटना थी। ये पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। अल्फ्रेड नोबेल ने यह पुरस्कार अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनी इच्छा के रूप में स्थापित किया। नोबेल का यह उद्देश्य था कि उसके द्वारा स्थापित इस पुरस्कार के माध्यम से शांति और मानवता के लिए किए गए कार्यों को प्रोत्साहन मिले। कि उसके द्वारा बनाए गए पुरस्कारों का उद्देश्य उन व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करना था जिन्होंने मानवता के भले के लिए काम किया है। वे शांति कट। ये शांति पुरस्कार विशेष रूप से उन व्यक्तियों को दिया गया था जो युद्ध, संघर्ष और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते थे। अब्दुल सलाम, यासिर अराफत और शिमोन पेरेस, विवादास्पद विजेता। नोबेल शांति पुरस्कार ने समय समय पर कुछ विवादास्पद विजेताओं को भी स्वीकार किया है। इन तीनों को 1994 में एक साथ शांति पुरस्कार दिया गया था। हालांकि इनके कार्यों पर कई आलोचनाएं उठी थी। अब्दुल सलाम, यासिर अराफत और शिमोन पेरेस को एक विवादास्पद पुरस्कार दिया गया क्योंकि उनके राजनीतिक कार्यों ने एक ऐसे संघर्ष में योगदान दिया था जो कई सालों से जारी था। कई लोग मानते थे कि इन व्यक्तियों को शांति पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए था क्योंकि इनकी नीतियों और कार्यों ने कई बार संघर्ष और हिंसा को बढ़ावा दिया है। यह इस बात का प्रतीक है कि नोबेल पुरस्कार की चयन प्रक्रिया भी पूरी तरह से विवादों से बची नहीं पाई। नामांकन की प्रक्रिया और चुनाव। नोबेल शांति पुरस्कार की नामांकन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया हर साल 31 जनवरी तक होती है। इसके बाद नोबेल समिति उन नामांकनों का चयन करती है जिन्हें पुरस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये प्रक्रिया बड़ी ही गोपनीय होती है और समिति के सदस्यों को नामांकन के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं होती। चुनाव की प्रक्रिया के विभिन्न देशों और संस्थाओं के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है और ये चयन बहुमत की प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। वर्तमान सदी में शांति के लिए प्रमुख योगदानकर्ता। हाल के वर्षों में नोबेल शांति पुरस्कार के कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है मलाला यूसुफजाई, जो पाकिस्तान की शिक्षा अधिकार कार्यकर्ता है। 2014 में उन्होंने शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। मलाला ने लड़कियों के लिए शिक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष किया और उनके संघर्ष से दुनिया भर में एक नई जागरूकता को जन्म दिया। इसके अलावा 2007 में संयुक्त राष्ट्र और अल गोर को संयुक्त रूप से शांति, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए था, उनका यह योगदान शांति और पर्यावरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना गया। शांति पुरस्कार के विवादों से परे। हालांकि नोबेल शांति पुरस्कार विवादों से बच नहीं पाया, फिर भी यह पुरस्कार अपने उद्देश्य में सफल रहा। इस पुरस्कार ने दुनिया भर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को शांति की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया है। यह पुरस्कार न केवल व्यक्तिगत सफलता का प्रतीक है, बल्कि एक वैश्विक प्रेरणा भी है जो शांति, मानवाधिकारों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों को पहचानता है। नोबेल शांति पुरस्कार एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो उन व्यक्तियों और संस्था को सम्मानित करता है जिन्होंने मानवता के भले के लिए अपना योगदान दिया है। हेनरी ड्यूनॉट से लेकर आज तक नोबेल शांति पुरस्कार ने कई महान व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया है जिन्होंने युद्ध, संघर्ष और हिंसा के खिलाफ खड़ा होकर शांति की दिशा में काम किया है। यह पुरस्कार न केवल सम्मान का प्रतीक है, बल्कि दुनिया भर में शांति और मानवता के प्रति हमारे योगदान को पहचानने का एक तरीका भी है।
जैसे कि हम भविष्य में नोबेल शांति पुरस्कार के नए विजेताओं को देखेंगे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने शांति और मानवाधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।